हाय एवरीवन, माय नेम इज मुहिदा। आज हम क्लास 11 हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर टॉपिक नेम मेसोपोटामिया एंड इट्स ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने मेसोपोटामिया एंड सिटी लाइफ पढ़े थे। राइटिंग एंड सिटी लाइफ में पढ़ा कि कैसे मेसोपोटामिया में उनका जो रेटिंग सिस्टम था वो कैसे इमरजेंस हुआ और वो कहाँ कहाँ फैला। हमने देखा कि नॉर्थ सीरिया, टर्की, ईस्टर्न मेडिटेरियन में उनका जो राइटिंग सिस्टम था वो फैला हुआ था। आज हम उसी मेसोपोटामिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन देखने जा रहे हैं। अगर हम मेसोपोटामिया की ज्योग्राफी देखना चाहें तो जो मेसोपोटामिया है इसके नॉर्थ में क्या है, इसके साउथ में क्या है, इसके वेस्ट में क्या है, इसके ईस्ट में क्या है, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मेसोपोटामिया के नॉर्थ यानी कि मेसोपोटामिया के नॉर्थ में क्या था। तो यहाँ पर मान लीजिए अगर ये मेसोपोटामिया है तो मेसोपोटामिया के नॉर्थ में क्या है, देयर इज ए स्ट्रेच ऑफ अपलैंड कॉल्ड स्टीपी। यानी कि मेसोपोटामिया के जो नॉर्थ में ऐसी जगह है जो कि खुला मैदान, स्ट्रेच ऑफ अपलैंड मतलब ऊंची खुला मैदान था जिसको स्टीपी कहते हैं। स्टीपी आकर एक रशियन वर्ड से लिया गया है जिसका माना खुला मैदान, घासीला मैदान, जहां पर बारिश कम मात्रा में होती, वहां पर एग्रीकल्चर नहीं किया जा सकता, बल्कि जो घास वहां पर उगती तो वहां के जो लोग इस जगह पर रहती तो वो अपना जीवन यापन कैसे करती, हर्टिंग करके यानी कि जानवरों को पशुपालन करके, जानवरों को पाल कर वो अपना जीवन यापन करती। कैसे, वहां पर अच्छी मात्रा में पेस्चर मिलता जानवरों के लिए अच्छी मात्रा में घास मिलता, तो वो लोग वहां क्या करती कि अच्छे से अच्छे जानवर यानी अच्छी खासी तादाद में जानवरों को पालती। वहां पर जितना भी घास है उस घास को खिलाकर पालती है। अब उस जानवर से जो मिल्क प्रोड्यूस होता, जो उन्हें मीट मिलता, जो उन्हें फुर मिलता, इससे वो क्या करते थे, ट्रेड करते थे। मान लीजिए अब उनके पास 1000 भेड़ बकरियां हैं, गोट, शीप, कैटल ये सब हैं, वो वहां पर यानी कि मेसोपोटामिया के नॉर्थ में वहां पर रहते हैं और वो अपने जानवरों को वहां पर चराती। अगर इन्हें किसी ग्रेन्स, अब वहां पर तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होता, तो वो एग्रीकल्चर मतलब क्रॉप्स कैसे खाते, ग्रेन्स कैसे खाती, तो उनके पास जो उनके जानवर से जो मिल्क मिलता, उनके जानवर से जो फुर मिलता, जो मीट मिलता, उसे क्या करती, दूसरे लोगों यानी कि जो एग्रीकल्चर हती, जो फार्मर्स हती, उनसे क्या करती, ट्रेड कर लेती। ऐसा उनका जीवन यापन होता था। किनका, जो मेसोपोटामिया के जो नॉर्थ में रहते थे उनका। अब हमने मेसोपोटामिया के नॉर्थ के बारे में तो जान लिया, अब जानते हैं नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है। नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में जो प्लेस आती है उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट। अगर मान लीजिए अगर साउथ के बारे में अगर बुक में लिखा होता तो हम क्या कहते, ये ईस्ट एंड साउथ, साउथ एंड ईस्ट के बारे में, लेकिन बुक में क्या है, नॉर्थ एंड ईस्ट। जो नॉर्थ एंड ईस्ट ये जो प्लेस है इसमें प्लेन्स एंड ट्री कवर्ड माउंटेन्स यानी कि बहुत सारे झाड़े, वहां की जो जमीन थी एग्रीकल्चर के लिए परफेक्ट जमीन थी, फर्टाइल जमीन थी, और वो जहां पहाड़ें जो थी वो ट्री से यानी कि पेड़ से भरी हुई पहाड़ें थी, और इस जगह पर इनफ रेनफॉल होता था, एग्रीकल्चर के लिए अच्छी खासी मात्रा में बारिश भी वहां पर होती थी। और इसी जगह पर एग्रीकल्चर, AGR जगह नहीं तो मैं शॉर्ट लिखी हूँ, एग्रीकल्चर 7000 to 6000 BCE, 7000 to 6000 BCE से क्या हुआ, यहाँ पर एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, यानी कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर होता था। लोग एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड थे, क्रॉप्स उगाया करते थे, खेती बाड़ी करते थे, और ये जो खेती बाड़ी करते थे, जो उन्हें अनाज मिलता था, ये अनाज क्या करते थे, इन लोगों से ट्रेड कर वहां से मीट, मिल्क, फुर, ये क्या करते थे, एक्सचेंज ट्रेड किया करते थे। नॉर्थ के बारे में तो जान लिया, नॉर्थ ईस्ट के बारे में भी जान लिया, लेकिन आइए जानते हैं कि ईस्ट में क्या था। नॉर्थ में तो स्टीपी एरिया, खुला मैदान, घासीला मैदान था। नॉर्थ ईस्ट में अच्छी खासी एग्रीकल्चर वहां पर होती थी, लोग एग्रीकल्चर करके ही अपना जीवन यापन करते थे। ईस्ट में क्या था, अब ये मान लीजिए मेसोपोटामिया है, टिग्रिस रिवर, यूफ्रेट रिवर्स, इसके नॉर्थ में स्टीपी है, इसके नॉर्थ ईस्ट में क्या है, अच्छे प्लेन्स ही, और क्या है, कवर्ड माउंटेन्स ही। तो ईस्ट में जो टिग्रिस रिवर है, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज थी,
ये ट्रिब्यूटरीज ईस्ट में है। ट्रिब्यूटरीज ऑफ टिग्रिस रिवर प्रोवाइड रोड ऑफ कम्युनिकेशन इन द माउंटेन ऑफ ईरान। और ये जो ईस्ट में जो ये रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज थी, ये ट्रिब्यूटरीज क्या काम करती, कम्युनिकेशन का काम करती। कैसे, क्या नदियां भी बात करने लगती क्या? नहीं। कम्युनिकेशन का मतलब ये जो नदियां थी, ये नदियां डायरेक्ट किधर जाती, ईरान के माउंटेन में जाती। तो अगर मान लीजिए कि मेसोपोटामिया के लोगों को अगर ट्रेड करना है, किन लोगों से, यहाँ के रहने वाले ईरानियन से, या फिर वेस्टर्न जो भी वेस्टर्न लोग रहती थी यहाँ, सॉरी ईस्टर्न जो भी लोग रहते थे, अगर उनसे कोई भी ट्रेड करना हो या फिर वहां का सामान को यहाँ पर लाना हो, तो वो कैसा करते थे? मान लीजिए अगर यहाँ से कोई चीज लाना हो तो यहाँ से घूम कर जाना तो मुश्किल है, तो लोग क्या करते थे, इन नदियों का सहारा लेकर इजीली यहाँ से मेसोपोटामिया से ईरान में चले जाती, दुनिया के अलग अलग क्षेत्र में आसानी से चले जाते थे। तो ये जो नदियां थी वो क्या काम करते थी, कम्युनिकेशन का काम करते थे। फॉर एन एग्जाम्पल, इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ने वाले हैं कि ये जो शहर है, इस शहर में एक राजा था, और वो राजा क्या था, यहाँ पर तो अच्छा खासा जानवरें भी ही, क्योंकि स्टेपी एरिया है तो वहां पर जानवरें भी इजीली, यानी कि एनिमल्स भी इजीली मिल जाते हैं। क्रॉप्स तो भरी मात्रा में उनके पास क्रॉप्स है। अब यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी नदियां, उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो इन नदियों से मछलियां, सारे इनके लिए जो भी खाने का जो सोर्स था वो इजीली इन्हें मिल जाता था। लेकिन मान लीजिए अगर इन्हें कोई बड़ा पैलेस बनाना हो, या फिर कोई मंदिर बनाना हो, या फिर उस मंदिर को सजाने के लिए कोई प्रीशियस, सेमी प्रीशियस स्टोन की जरूरत पड़ती, तो ये लोग क्या करते थे, इस जगह से दूसरी जगह जाकर वहां से, यानी कि दूसरी जगह के जो प्रीशियस स्टोन होते थे उसे लेकर यहाँ पर बनवाया करते थे। अब ये कैसा करते थे, इन्हीं नदियों के सहारे से वो ट्रेड भी किया करते थे, कम्युनिकेशन और ट्रांसफर फैसिलिटी बहुत इजी हो गई जब ये नदियां, उन्होंने जान लिया कि ये नदी डायरेक्ट ईरान के माउंटेन में जा मिलती है, तो वो क्या करते थे, इसे ट्रांसपोर्ट का भी एक अच्छा खासा जरिया भी बनाया करते थे। तो अब हमने जान लिया कि नॉर्थ में क्या है, स्टिपी एरिया, खुला मैदान, घासीला मैदान। नॉर्थ ईस्ट में क्या है, प्लेन मैदान हैं जहां पर एग्रीकल्चर होता। और ये ईस्ट में क्या था, ट्रिब्यूटरीज थी। किसके ट्रिब्यूटरीज, टिग्रिस रिवर के ट्रिब्यूटरीज थी। अब साउथ, द साउथ इज अ डेजर्ट, और साउथ कैसा था, डेजर्ट इलाका था, जहां पर डेजर्ट, रेगिस्तान था। तो यही वो डेजर्ट था जहां पर फर्स्ट से राइटिंग एंड सिटी लाइफ यहाँ से ही इमर्ज हुई। कैसे इमर्जेंस हुई, यहाँ पर तो कोई मतलब ऐसा नहीं कि नदियां है, पहाड़, ऐसा कुछ डेजर्ट, लेकिन डेजर्ट में होने के बावजूद भी ये लोग कैसे एक प्रॉस्पेरस लाइफ, कैसे सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई। तो इनके इस प्रॉस्पेरिटी के पीछे टू रिवर्स का हाथ है। दो ये नदियां क्या करती थी, ये अपना मतलब ये पहाड़ों से आती थी, तो क्या करती है अपने साथ, जब पहाड़ से जब नदी आती तो इरोशन करके अपने साथ क्या लेकर आती, मड लेकर आती, सिल्ट लेकर आती। अब वो जब यहाँ से, यानी कि पहाड़ों से जब आती क्या करती है, अब मान लीजिए डेजर्ट है, ये डेजर्ट है, यहाँ पर अगर नदी आई तो ये जो नदी है, ये नदी का जो बैंक है, इधर क्या होता, कभी फ्लड आने की वजह से यहाँ पर चैनल भी बन जाती, ऐसा फ्लड आने की वजह से चैनल बन जाती। अब ये जो डेजर्ट का इलाका है, जब नदी फ्लड कर को अपने बैंक से जब वो फ्लड होकर जब वहां पर चैनल बनती, तो इन्हीं चैनलों की वजह से क्या हो जाता है, ये जमीन फर्टाइल हो जाती। यानी कि कहने का ये मतलब है कि जो जगह डेजर्ट थी, लेकिन नदी की वजह से वहां पर जब चैनल बनने लगी, तो जब चैनल बनी तो नदी अपने साथ क्या लेकर आई, मड लेकर आई, सिल्ट लेकर आई। ये सिल्ट वो कहां पर डिपॉजिट करती है, डेजर्ट वाले इलाकों में जब ये डिपॉजिट करी तो ये जगह क्या हो गई, फर्टाइल हो गई, एग्रीकल्चर के लिए अच्छी खासी जमीन बन गई। तो लोग इस डेजर्ट वाले इलाके में क्या उगाने लगी, वीट, बार्ले, पीस, ये अच्छा से यहाँ पर उगाने लगी। तो टू रिवर्स कैरी लोड ऑफ सिल्ट, फाइन मड, डेजर्ट पीपल ग्रो वीट, बार्ले, पीस विथ द हेल्प ऑफ रिवर चैनल। वही मैंने जो पहले कहा था कि ये जो नदी अपने साथ जो फाइन मड लेकर आती, जब वो डिपॉजिट कर डालती, तो लोग वहां पर क्या करते थे, इन वीट, बार्ले, पीस को यहाँ पर कल्टीवेट करते थे, यहाँ पर खेती करते थे। तो क्या मेसोपोटामिया की जो
प्रॉस्पेरिटी है, जो उनका सिविलाइजेशन है, क्या सिर्फ एग्रीकल्चर के बेस पर ही क्या वो इतने प्रॉस्पेरस हुए? नहीं, और भी वजह हैं जो हम एक एक करके एक पढ़ेंगे अगली वीडियोस में। और ये जो मेसोपोटामिया थे, व्हाट इज द फूड ऑफ मेसोपोटामिया? मेसोपोटामिया का फूड क्या था? तो यहाँ पर तो यानी कि नॉर्थ में जब उन्हें जानवर मिलते थे तो उस जानवर से वो क्या करते थे? मीट, मिल्क, ये उनका अच्छा पहले क्या है? मीट, ये भी उनका सोर्स ऑफ फूड हो गया। मिल्क, ये भी उनका सोर्स ऑफ फूड, ये भी एक खाने की आइटम हो गई। और क्या था? प्लेन वाले एरियाज में से उनको क्रॉप मिलता था। अब पहले ही हमने देखा कि और तरह तरह के क्रॉप वो प्लेन एरियाज में उगाया करते थे। और यहाँ पर जो नदियां थी, उस नदियों से उन्हें क्या मिलता था? फिश, ये सारे चीजें वो खाया करते थे। ये खाकर अपना जीवन गुजारा करते थे और साथ ही साथ ये अच्छा खासा ट्रेड भी करते थे। दूर दूर इलाके से वो क्या करते थे? ट्रेड भी करते थे। तो आज हमने मेसोपोटामिया एंड इट्स ज्योग्राफी के बारे में इन डिटेल सब कुछ पढ़ा। और हमारी एनसीईआरटी क्लास 11 की बुक में ये मैप भी दिया हुआ है, इसी टॉपिक में मैप दिया हुआ है। अब ये मैप क्यों दिया? कि हमें समझने के लिए कि उस टाइम, जिस टाइम मेसोपोटामिया था, उस टाइम की ये जो मतलब ये टिग्रिस रिवर, ये यूफ्रेट रिवर्स, इसके बीच में है मेसोपोटामिया। और ये जो टिग्रिस रिवर मैं बताई थी कि मैं टिग्रिस रिवर के ट्रिब्यूटरीज क्या काम करती? कम्युनिकेशन का काम करती। तो इतनी सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज थे। और ये यूफ्रेट रिवर की ट्रिब्यूटरीज, इसके भी नाम हमारी एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं। क्या है? रिवर हाबुर। रिवर हाबुर एक ट्रिब्यूटरी, किसकी ट्रिब्यूटरी? यूफ्रेट रिवर की। बालिक रिवर, बालिक भी एक ट्रिब्यूटरी है, किसकी? यूफ्रेट रिवर की। इसकी ट्रिब्यूटरीज यानी कि टिग्रिस रिवर की ट्रिब्यूटरीज के नाम हमारी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन यूफ्रेट रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज है इसके नाम मेंशन में है। यानी कि जो भी क्लास 11th है उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता कि यूफ्रेट रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज है वो कौन कौन सी है? हाबुर, बालिक, ये दो ट्रिब्यूटरीज है। टिग्रिस रिवर की ट्रिब्यूटरीज का नाम मेंशन नहीं है। और ये जो रेड पेन से जो मैं लिखी हूँ, ये सिटीज थी, उस जमाने की सिटीज थी। ये यानी कि नॉर्थ में निनिवा, निम्रुद, असुर, ये तीन असीरिया के जो सिटी थी, जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि मेसोपोटामिया में नॉर्थ में कौन से लोग रहा करते थे? असेरियंस। यानी कि असेरियंस पीपल जब वहां पर आकर बसने लगी तो इस जगह यानी कि नॉर्थ को क्या कहने लगी हमें? हम लोग असेरिया। अब इस असेरिया की तीन कैपिटल थी, कौन कौन सी? निनिवा, निम्रुद, असुर, ये तीन कैपिटल किसकी है? असीरिया की। और ये कुछ साउथ में भी कुछ सिटीज थी, फेमस सिटीज थी, उर, मारी, बेबलून। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि पहले सुमेरियन, अक्कड़, सुमर और अक्कड़ साउथ में सिटीज थी, लेकिन फिर उसके बाद बेबलून सिटी एक इंपॉर्टेंट सिटी बन गई। कब? 2000 के बाद बेबलून सिटी इंपॉर्टेंट सिटी बन गई। तो ये भी हमने पढ़ा था। एक और सिटी का नाम मेंशन है, टेल अबू सलाबिक, ये भी एक सिटी थी। कब? मेसोपोटामिया के टाइम पर। थैंक यू वेरी मच।